आज हम लोग जो है क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड का एस चांद पढ़ेंगे और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1C पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1A और 1B पे मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो आप लोग जो है हमारे चैनल पे एक्सरसाइज 1B और 1A देख सकते हैं। आज हम लोग 1C पढ़ेंगे और 1C का एक एक क्वेश्चन लगाएंगे और मैं इस पूरे एक्सरसाइज 1C को 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करूंगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन आपको बताऊं। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिंप्लीफाई करना है। देखिए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है क्या, स्क्वायर रूट 1/3। देखिए सिंप्लीफाई करने का मतलब कि इस क्वेश्चन को हमें और एक्सप्लोर करना है, यानी कि इसका आगे सॉल्यूशन क्या हो सकता है ये हमें देखना है। देखिए ये जो पूरी एक्सरसाइज है ना वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो वो जो बेस्ड है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर के ऊपर। अब एक चीज ये समझिएगा कि कैसे रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को। मैं आता आप सबको आता होगा, लेकिन मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं कि ताकि हम लोगों को समझने में इजी हो। देखिए अगर मान लीजिए कि 1/√2 है, अब 1/√2 में ये जो नंबर होगा ये न्यूमरेटर होगा और ये जो नंबर होगा ये डिनोमिनेटर होगा। अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर है इसी को रेशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए करेंगे क्या, इस √2 का ऊपर और इस √2 का नीचे, यानी कि 1/√2 में √2 का ऊपर और √2 का नीचे हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। √2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी √2 और √2 इनटू क्या हो जाएगा बच्चों, √2 का स्क्वायर। और किसी भी नंबर के रूट का स्क्वायर क्या होता है, एज इट इज नंबर होता है, यानी कि 2 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक इसी तरीके से जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसको कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि स्क्वायर रूट 1/3 है। कहने का मतलब कि स्क्वायर रूट में 1 भी है और स्क्वायर रूट में 3 है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 ही होता है, और √3 का स्क्वायर, चूंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है इसलिए 3 जो है रूट के बाहर नहीं आ सकता। अब यहां पर डिनोमिनेटर ये है, इसको रेशनलाइज करते हैं तो 1/√3, तो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 ये हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी √3 अपॉन में √3 और √3 का स्क्वायर, तो इट विल बी √3 का स्क्वायर। ओके, तो नाउ √3 और स्क्वायर ऑफ √3 विल बी व्हाट, 3, यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, एज इट इज नंबर होता है। यही बच्चों आपका क्या होगा, आंसर होगा। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा। देखिए अब 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन बी क्या है जरा समझिएगा। क्वेश्चन बी जो है बच्चों वो है स्क्वायर रूट 5/12। ये बी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए ये दोनों वैल्यू जो है स्क्वायर रूट में है, तो सबसे पहले दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, यानी कि √5/√12 हो जाए। अब √5 को एज इट इज रहने दीजिए, √12 का हम फैक्टर ले लेते हैं, तो √12 का फैक्टर 2 × 2 × 3, 2 2 4 3 जाता है, यही होगा बच्चों। चूंकि स्क्वायर रूट है तो यहां पर 2 का पेयर बन रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो √5/2√3 ये हो जाएगा। अब देखिए यहां पर डिनोमिनेटर क्या है, 2√3 है, लेकिन हमेशा हम डिनोमिनेटर में उसी वैल्यू को रेशनलाइज करेंगे जो वैल्यू रूट में होगा। देखिए यहां पर वैल्यू √3, यही वैल्यू रूट में है, तो इस √3 का हम ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नाउ इट विल बी 5 × 3, रूट का रूट में मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये हो जाएगा 5 3 15, और यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय √3 × 3, यानी कि √3 × √3 will be √3 square. Now the value of √3 square will be what, 3. Now your answer will be
रूट 15 by 3 2 is 6. आंसर विल बी व्हाट? रूट 15 by 6. यही आपका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मिटा देते हैं इसको, राइट डाउन कर लीजिएगा आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी. 1 whole 46 by 75. यही है बच्चों. अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहली बात कि ये मिस फ्रैक्शन में है, और मिस फ्रैक्शन को जब हम चेंज करेंगे तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज होगा, यानी कि 75 वजा ये हो जाएगा बच्चों 75 into 1 plus 46 by 75. यही होगा ना. तो ये हो जाएगा 75 plus 46 by 75. ठीक है, 75 में 46 ऐड कर लेंगे बच्चों, तो ये मेरे ख्याल से हो जाएगा आपका 121. करके देख लेते हैं. 5 6 11 के 1. ठीक है, यहाँ पर 1 कैरी जाएगा. 7 4 11 11 और 1 12 1 to 1. So now the value of 75 plus 46 will be 1 to 1 upon the 75. अच्छा मुझको एक बात बताइए, 1 to 1 किसी का स्क्वायर है क्या? जी बच्चों बिल्कुल 1 to 1 स्क्वायर है. किसका? 11 into 11 का अपॉन में 75. तो ये ऊपर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? 11 अपॉन में 75 का हम लोग फैक्टर ले लेंगे. तो 75 का बच्चों फैक्टर क्या हो जाएगा? ये 3 से करते हैं 3 2 जा 3 5 जा, 5 से करते हैं 5 5 जा एंड देन 5 1 जा. Now the factor of 75 will be 3 into 5 into 5. The value of this, यहां पर देखिए 5 का पेयर बन गया तो 5 रूट 3. तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया? 11 by 5 रूट 3. और यहां पर रेशनलाइज कर देंगे किसका? रूट 3 का. तो ये हो जाएगा बच्चों रूट 3 अपॉन में रूट 3. तो रूट 3 यानी कि रूट का 11 में रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 11 रूट 3 बाई, यहां पर देखिए 5 मल्टीप्लाई रूट 3 का स्क्वायर. ठीक है, नाउ इट विल बी 11 रूट 3 अपॉन में 11 रूट 3 अपॉन में 5 into रूट 3 का स्क्वायर विल बी 3. तो आंसर विल बी 11 रूट 3 और 5 से 15. तो आंसर विल बी 11 रूट 3 by 15. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखिए 1 का A B C हम लोगों ने तीनों खत्म कर लिया. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर. यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रूट में 112 माइनस रूट 63 प्लस 224 अपॉन में रूट 28. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले करेंगे क्या? इस क्वेश्चन में बच्चों जो वैल्यू रूट में है उसका सबसे पहले हम फैक्टर लेंगे. तो देखिए 112 का फैक्टर अगर लेते हैं तो 112 का फैक्टर जरा करते हैं. 2 5 जा 10 2 6 जा 12. 2 से करिएगा 2 2 जा 4 2 8 जा 16. फिर 2 से 2 1 जा 4 जा, फिर 2 से 2 7 जा, फिर 7 से 7 बन जा. तो बच्चों इस तरीके से 112 का फैक्टर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2 into 7. ये हो जाएगा. उसके बाद माइनस 63 का फैक्टर देखते हैं. तो माइनस 63 का फैक्टर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 into 3 into 7. 3 3 जा 9 9 7 जा 63 प्लस यहां पर 224 को एज इट इज रहने दीजिए. और 28 का फैक्टर बच्चों क्या हो जाएगा? तो 28 का फैक्टर 2 into 2 into 2 into 2 into 7. 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28. अब देखिए यहां पर देखते हैं कि किसका पेयर बना. तो देखिए एक पेयर 2 का बना, फिर 2, फिर एक पेयर यहां पे बना और एक पेयर यहां पर बना. तो जो पेयर बन गया जिसका, उस वैल्यू को हम लोग रूट के बाहर निकाल लेते हैं. तो ये 2 into 2 रूट 7 हो जाएगा माइनस 3 रूट 7 हो जाएगा प्लस 2 2 4 अपॉन में 2 रूट 7 हो जाएगा. अब यहां पर देखिए कि ये कट रहा है 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा. तो ये हो जाएगा बच्चों 4 रूट 7 माइनस 3 रूट 7 प्लस 1 1 2 अपॉन में रूट 7. अब ये जो वैल्यू बच्चों रूट में है ना, इसका हम लोग क्या कर देंगे? रेशनलाइज, यानी कि इस वैल्यू का एक बार ऊपर और एक बार नीचे मल्टीप्लाई. ये हो जाएगा रूट 7 अपॉन में रूट 7. ठीक, तो 4 रूट 7 माइनस 3 रूट 7 प्लस 1 1 2 into रूट 7 अपॉन में इट विल बी नाउ द स्क्वायर ऑफ रूट 7. ठीक है बच्चों. तो अब आगे क्या हो जाएगा?
तो आगे हो जाएगा 4√7 माइनस 3√7 प्लस 112√7 अपॉन में 7। अब ये देखिए कि 112 से कटेगा क्या जी बच्चों, बिल्कुल कटेगा। 7 1 7 7 6 14। तो ये हो जाएगा आपका 4√7 माइनस 3√7 प्लस 16√7। देखिए सभी लाइट टर्म्स में है, यानी कि सभी का वैल्यू लाइट टर्म्स क्या है, सभी में कॉमन √7 है ना। तो देखिए 4√7 और 16√7 इट विल बी 20√7 माइनस 3√7। अब देखिए 20√7 में से 3√7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 17√7। आंसर विल बी व्हाट 17√7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, और इस क्वेश्चन को बच्चा कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो वैल्यू दे रखा है रूट में, उस वैल्यू को सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे रूट की वैल्यू को। और रूट की वैल्यू को सिंपलीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसका फैक्टर। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 4√18 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 into 3 अपॉन में 12 का फैक्टर 2 2 जा 4 3 जा 12। ठीक इसी तरीके से 8√75 का फैक्टर 3 into 5 अपॉन में 32 का फैक्टर बच्चों क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2 into 2। हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। और यहां पर 9√2 अपॉन में √3 एज इट इज रहने देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्या हो जाएगा, 4 पेयर बना, 3 बाहर आ जाएगा, √2 बचेगा, यहां पर हो जाएगा 2√3 माइनस 8 into 5√3 अपॉन में बच्चों 2 into 2 into √2 प्लस यहां पर हो जाएगा 9√2 अपॉन में √3। ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल देख लीजिए, सही है। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, तो यहां पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4 3 12√2 अपॉन में 2√3 माइनस 8 5 40√3 अपॉन में 4√2। ये हो जाएगा बच्चों 9 अपॉन में 9√2 अपॉन में √3। ये होगा, देख लीजिए बिल्कुल। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, 2 6 12 कट जाएगा, 4 1 4 0 कट जाएगा, तो बचा क्या। देखिए हम यहां पर इरेज कर लेते हैं इसको, आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक है, तो बचा क्या यहां पे, तो अपने पास जो बचा वो बचा 6√2 अपॉन में √3 माइनस 10√3 अपॉन में √2 प्लस 9√2 अपॉन में √3। यही बचा बच्चों। अब जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है इसका रैशनलाइज कर देंगे सभी में, तो ये हो जाएगा 6√2 अपॉन में √3 इंटू √3 अपॉन में √3। ठीक इसी तरीके से 10√3 अपॉन में √2 का रैशनलाइज ऊपर और एक बार नीचे। ठीक है बच्चों, प्लस यहां पर 9√2 √3 का एक बार नीचे और एक बार ऊपर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई यानी कि रैशनलाइज कर देंगे। अब देखिए क्या होगा, तो अब ये होगा 6 3 2 जा 6 अपॉन में 3 तो ये √3 का स्क्वायर और इसका वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस यहां पर 10√6 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। यही होगा बच्चों। फिर यहां पर प्लस ये हो जाएगा 9√6 अपॉन में ये हो जाएगा 3। देखिए 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और बच्चों यहां पर है 10, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 5 जा और 2 2 जा। ठीक है, अब ये देखिए इसके आगे ये कटेगा क्या, ये वैल्यू कटेगा क्या, कहीं गड़बड़ हो रहा है बच्चों यहां पर, सॉरी ये 4 मैंने लिख दिया है, ये 2 होगा, तो ये 2 5 जा, सॉरी ये कटेगा 2 5 जा 10 हो जाएगा, √2 बच्चों 2 होता है। तो यहां पर 2√6 माइनस 5√6 प्लस 3√6 यही होगा। अब मुझको एक बात बताइए, 2√6 और 3√6
कितना हो जाएगा 5√6 होगा और माइनस 5√6 बचा। तो देखिए 5√6 प्लस और 5√6 माइनस, ये कटेगा तो कितना आएगा बच्चों 0। यही आपका आंसर।